सिर्फ मानिक पांडे। आज मैं फिर वापस आया हूं। आज बात करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 पोस्टपोन्ड होगा, कैंसिल होगा या फिर किसी अदर तरीके से ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, इसी पे डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, बोर्ड कैंसिल बोर्ड 2021 को लेकर ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट उस ऑनलाइन पिटीशन को सपोर्ट कर चुके हैं। आज हम लोग 7 फैक्टर्स की बात करेंगे। उन 7 फैक्टर्स के बिहाफ पे हम लोग ये समझेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 सीबीएसई कैंसिल करने जा रहा है या नहीं, या फिर आईसीएसई, सीआईएसई या फिर स्टेट बोर्ड उसको कैंसिल करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो डिटेल में हम 7 पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है लास्ट ईयर सिचुएशन एंड करेंट ईयर सिचुएशन। लास्ट ईयर में क्या सिचुएशन थी और करंट ईयर में क्या सिचुएशन थी। लास्ट ईयर में ये जो कोविड-19 था सबके लिए नया था, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं। हमारा एक मेडिकल फैसिलिटी एक सेटअप हो गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड जो फैक्टर है नंबर ऑफ केसेज पर डे। लास्ट ईयर जब हाईएस्ट केस आए थे लगभग 98-99,000 पर डे केस आ रहे थे, लेकिन अब पिछले एक हफ्ते से इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेज बढ़ रहे हैं और इस समय 1.45 1,45,000 पर डे केसेज आ रहे हैं। तो ये भी एक नंबर जो गेम है कोविड का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर एग्जाम कैंसिल होना है या नहीं होना है। अब थर्ड बात करते हैं कोविड के इम्पैक्ट की अक्रॉस द इंडिया। कोविड-19 का इम्पैक्ट अक्रॉस द इंडिया डिफरेंट है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, 60% केसेज महाराष्ट्र से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोविड के जो केसेज हैं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हैं, दिल्ली में हैं और कुछ अदर स्टेट में कुछ हैं 5,000 10,000। तो हर राज्य में सिचुएशन अलग अलग है। तो इस बिहाफ पे जो डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ हमें कैंसिल करना है या नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ सीबीएसई है, आईसीएसई बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, तो हर जगह पे सिचुएशन अलग अलग है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट है वैक्सीनेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया में वैक्सीन आ चुकी है और हम बाहर की कंट्रीज में भी वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन को निर्यात कर रहे हैं। तो ऐसे केसेज में गवर्नमेंट की ऐसी थिंकिंग हो सकती है या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जब वैक्सीनेशन है या वैक्सीन है तो हम एडल्ट को जो वैक्सीन लगा रहे हैं 45+, तो हमारा जो कोविड की चेन है ये टूट जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं सीबीएसई की, सीआईएसई की, स्टेट बोर्ड की और ओपन बोर्ड की। देखिए जो सीबीएसई जिस तरह से अपना डिसीजन लेगा, सीआईएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड ये उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेंगे और फिर जो ओपन स्कूलिंग बोर्ड हैं वो भी उसी तरह से लेंगे और वो बाकी के स्टेट बोर्ड के लिए भी एक वो पाथ बन जाएगा। तो सीबीएसई का क्या डिसीजन है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा बाकी बोर्ड को डिसीजन लेने में कि एग्जाम कैंसिल करना है या फिर नहीं करना है। अब यहाँ पे एक बात और समझनी है कि मोस्टली पूरे इंडिया में सेंट्रल लेवल पे या फिर मोस्टली स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बीजेपी की सरकार है या फिर स्टेट में बीजेपी की सरकार है। तो सेंट्रल का जो डिसीजन होगा वो जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो उसको मानेंगे। हालांकि इसमें मैं राजनीति को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि सेंट्रल लेवल पे जो डिसीजन होगा तो जहां पे बीजेपी की स्टेट में गवर्नमेंट है तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगी। लेकिन जहां पे जैसे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहां पे कुछ चांसेज अलग हो सकते हैं कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम ना करा के ऑनलाइन मोड में या फिर किसी अदर मोड में एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि लास्ट ईयर एग्जामिनेशंस का क्या पैटर्न रहा। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो स्कूलिंग बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई या फिर ओपन स्कूलिंग बोर्ड या फिर स्टेट बहुत सारे बोर्ड्स ने बिना एग्जाम लिए स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया। बट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्जाम देना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को एग्जाम में अपीयर करना पड़ा था फिजिकल मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में। अगर हम आईआईटी की बात करें, नीट की बात करें या फिर बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो वो भी एग्जाम में स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और उस एग्जाम को दिए थे। अब बात करते हैं 1 साल पहले और 1 साल बाद। अब 1 साल बाद क्या हुआ है कि हमारा जो गवर्नमेंट है या जो फिर हमारा मेडिकल सिस्टम है या फिर जो हमारा बोर्ड ये है वो फेमिलियर हो गया है कोविड से कि उसको प्रिकॉशंस को लेके हमें कैसे परफॉर्म करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जाम को कंडक्ट कराना है। तो ये भी एक फैक्टर है। अब बिल्कुल जो लास्ट फैक्टर है उसकी हम बात करते हैं कि अभी करंट में बोर्ड्स का क्या स्टैंड है, बोर्ड किस तरह से इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराएगा। तो अगर हम बात करते हैं सीबीएसई की तो सीबीएसई ने जो ये ऑनलाइन पिटीशंस फाइल हुए थे स्टूडेंट के द्वारा कि हाँ हम एग्जाम को कैंसिल चाहते हैं और ऑनलाइन मोड में कराया जाए, तो इस
में सीबीएसई का क्लियर स्टैंड है कि हम 40 to 50% एग्जामिनेशन सेंटर्स को बढ़ा रहे हैं। मतलब तकरीबन 2500 एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ जाएंगे क्रॉस द इंडिया और हम एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। अगर हम बात करें आईसीएसई या फिर अदर ओपन बोर्ड की, तो ये भी वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब जो सीबीएसई फॉलो करेगा वो भी बाकी के स्टेट बोर्ड भी फॉलो करेंगे, क्योंकि सब लोग का सिस्टम डेवलप हो चुका है, सब लोग कोविड से फेमिलियर हो चुके हैं, सबको पता है कैसे हमको अरेंजमेंट करना है। तो ये जो 7 फैक्टर्स बताए हैं, जब भी एग्जाम कैंसिल होगा या फिर ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करना होगा या फिर किसी अदर मोड हाइब्रिड मोड में एग्जाम को कंडक्ट करना होगा, तो ये 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करेंगे। आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मेरी रिकमेंडेशन है आप अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जहाँ तक मेरा परसेप्शन है कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके एग्ज़ाम को होना है, और ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में। तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। मोस्टली अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई का क्लियर कट स्टेटमेंट आ गया है कि हम ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराएंगे और हम सेंटर्स को बढ़ाएंगे। कोविड के जो भी मेजर्स हैं, जो भी एसओपीज हैं, हम उनको फॉलो करते हुए एग्जाम को कराएंगे। तो मोस्टली स्टेट्स में या फिर मोस्टली बोर्ड में वही पैटर्न फॉलो होने जा रहा है। तो आप अपने ऑनलाइन पिटीशन को सपोर्ट करिए, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोविड का जो इम्पैक्ट है, आपका जीवन सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो अपने जीवन को दांव पे लगा के एग्जाम देने के लिए हम भी फेवर में नहीं है, लेकिन अल्टीमेट जो सरकार का फैसला होगा वो सबको मानना होगा। तो इस पावरफुल वीडियो को अपने बैचमेट्स को शेयर करिए, क्योंकि उनके दिमाग से ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाए कि हाँ एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। डेली वीडियो जा रहे हैं, डेली क्वेरी जा रही हैं। हम इन 7 फैक्टर्स के बिहाफ पे ये क्लियर कर दे रहे हैं कि जब भी एग्जाम कैंसिल होना है, पोस्टपोन्ड होना है या फिर ऑनलाइन होना है, इसमें ये 7 फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। अब डिसीजन आपको लेना है। थैंक यू।